बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। क्या कुछ संकल्पित हैं लोग, क्या संकल्प लेना चाहिए युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किस बात का पालन करना चाहिए? क्या कहेंगे पत्रकार साहब? 133वीं जयंती है, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब जयंती पर संदेश देना चाहेंगे सभी लोग संगठित रहें और संघर्ष करें और शिक्षा पे ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और अपन के कलम की ताकत से अपन जीत सकते हैं और अपने पास कोई ताकत नहीं है। चलो, तो हमारे पत्रकार साहब ने बड़ा ही प्यारा संदेश दिया है। तो 133वीं जयंती पर जो लोग हैं, तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू भाई, क्या कहोगे? 133वीं जयंती पर युवा खासकर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे यह रैली का माहौल हो, इसमें भी खास अच्छा जो युवा है वो सिर्फ डांस करने पर ही दिखाई दे रहा है। उनके अंदर ऐसी जो विचारधारा है बाबा साहब की, वो कहीं देखने के लिए नहीं मिल रही। नहीं दीपक भाई, बात आपकी बहुत हद तक सही है। और देखिए, लोग हैं लेकिन जब तक लोग संस्कारित नहीं होंगे, सीलवान नहीं होंगे, तब तक यही समस्या बार बार आती ही रहेगी। पिछले कई बार से हम लोग जयंती को बड़ी धूमधाम से निकालते आए हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें। अब देखिए, रैली का माहौल है तो कम से कम लोग झांकियों के आसपास रहें या उसके आसपास चलें, तो वैसा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, भीड़ भले ही कितनी भीड़ भले ही कितनी भी हो, लेकिन जब तक भीड़ ये एक ट्रैक पर नहीं रहेगी, अपने उद्देश्य पर नहीं रहेगी, तो वो हमारा जो सारा मिशन और मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो लोग हमारे जागरूक हैं या पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं, जो लोग हमारे, देखिए आप देख पा रहे हैं इन लोगों का जोश काफी हाई है। तो जोश हाई होने के साथ साथ इनको अपना होश भी काबू में रखना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि हम सब लोग जो मिलकर के इस रैली को मनाते हैं तो कम से कम होश के साथ मनाएं, अपने जो उद्देश्य है उसको ना भूलें। हमारा उद्देश्य है कि लोग संस्कारित रहें, सीलवान रहें और मिलकर के साथ रहें। तो वैसा अभी नजर नहीं आ रहा है। जो अनकंट्रोलेड युवा है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी तीसरी पीढ़ी विकास करेगी। ये विकास नहीं है, विनाश की ओर जा रही है इस प्रकार का माहौल देखकर। नहीं, बात आपकी बहुत हद तक ये भी सही है कि जब युवा अगर भ्रमित रहेगा, युवा इस तरह से अनकंट्रोल रहेगा, तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो मेरा खासतौर से ये युवाओं से यही कहना है कि आप कम से कम लोगों के साथ रहें, लोगों की बात माने। जब तक हम एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, एक झंडे के नीचे नहीं रहेंगे, तब तक ये चीजें बार बार आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो असंस्कारित भीड़, मैं इसको कहूँगा, अगर ये इस तरह से रहेगी तो ये लोग वास्तविक तरक्की नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहब का जो मेन मोटो है कि मेरे समाज के जो लोग हैं वो एक साथ रहें, एकजुट रहें, संस्कारित रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें, तो ये संघर्ष वो हमें रोडों पर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब अनियंत्रित भीड़ रहेगी, डाइवर्टेड भीड़ रहेगी, माइंड सेटअप अलग अलग रहेगा, तो वो लोग एक वृद्धि की ओर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा मिशन और मूवमेंट वहाँ खतरे में पड़ ही जाएगा और रुक ही जाएगा। तो हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, मैं पिछले भी कई बार से, पिछली बार भी इंटरव्यू हुआ उसमें भी मैंने कहा कि हमारे लोग जब तक एकत्रित नहीं रहेंगे, एकत्रित भीड़ है लेकिन अनियंत्रित भीड़ है, अनकॉन्शियस भीड़ है, ये लोग समझ नहीं रहे कि हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों को साथ लेकर चलना है, अपने युवाओं को एक झंडे के नीचे लाना है। लेकिन ये झंडे से बाहर जाने वाली भीड़ दिखाई दे रही है। चलो खैर, कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आप लोग मिलकर के भी कोशिश करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगली बार से और अच्छी कोशिश करेंगे। चलिए, तो लगातार बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टरों की पढ़ी लिखी हुई एक टीम है। जान लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य क्या था, क्या कहेंगे उद्देश्य को लेकर बाबा साहब के? बाबा साहब का उद्देश्य शिक्षित रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का था। उनको सबसे ज़्यादा समाज को संगठित करना था और शिक्षा देना था, उसके बाद राजनीति में करना था। ये जो अनकंट्रोल युवाओं की भीड़ है जो किसी की कंट्रोलिंग में नहीं है, मैंने लगातार देखता हूँ बुद्ध जयंती पर नहीं होते, फुले जयंती पर नहीं होते, अम्बेडकर जयंती पर लोग होते हैं, सिर्फ डांस करने तक ही सीमित रहते हैं। संस्कारवान युवा नहीं बन पा रहा। कुछ लोग असामाजिक तत्व भी हैं तो वो अपने मतलब उसको नहीं छोड़ते हैं, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, तो ईगो को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके मतलब नियम से होना चाहिए सब चीज़ नियम से होना चाहिए।
और अपने एकता का परिचय देना चाहिए और उसका अनुशासन का परिचय देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती को लेकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा देशवासियों को बस यही संदेश है कि बाबा साहब का जो सपना था कि हमको पढ़ लिख करके जागरूक बनना है, समाज को एकत्रित करके रखना है और लोगों को आगे का विकास भी करना है, तो इसको लेकर के अपन को मेन चीज़ है जयंती के शुभ अवसर पर कानून के अनुशासन का पालन करते हुए अपन को लोगों को जागरूक भी करना है और बाबा साहब के अनुशासन का अपन को पालन भी करना है विशेष करके। बस यही उद्देश्य है मेरा कि बाबा साहब का सपना था कि पढ़ लिख करके एक समाज संगठित रहे और आगे विकास भी करे, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए तो लगातार बने रही हमारे साथ। बाबा साहब की जयंती पर तमाम युवा साथियों ने जो स्टॉलें लगाई हैं, आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर तमाम तरीके के कोई मिष्ठान वितरण, कोई पानी, कोई किसी प्रकार का जो लस्सी है वो लगातार बाबा साहब की जयंती पर लोगों के लिए राहत भरी खबर यह होती है कि इनसे जो दिल्ली में थके हुए लोग होते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो लगातार उनके जहाँ तक पहुँचते हैं। युवाओं का और जिन साथियों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा सहयोग है। लगातार बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए।